बजा रहे हैं। हमारे जो गांव लिए हैं उनके बाद में चल रहा है और गांव को छोड़ के दूसरे गांव भी है। अब बात रही अगली कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, इंटरनल विजिलेंस, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस एजेंसी में भी ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ी कर देते हैं, जो रिश्वत लेते हैं या बदमाशी का। तो इसकी सूचना भी आप हमारे को दो, ये भी मकसद है आपसे बात करने का, इसकी सूचना भी आप दो, क्योंकि आपके संज्ञान में होगा कि हमने हमारे एक एडिशनल एसपी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन का भी एडिशनल एसपी था, वो रिश्वत ले रहा था, सफाई मानून में उसको अरेस्ट किया। तो रिश्वत लेने का मेरा मतलब है कि हमारे लिए ये नहीं है कि कौन ले रहा है, क्या ले रहा है। अगर आपकी आंतरिक शुचिता अच्छी नहीं है तो फिर आप दूसरों के लिए क्या काम करोगे? तो आप तो बढ़ावा दे रहे हो भ्रष्टाचार। तो ऐसी भी कोई अगर आपके जानकारी है तो उस जानकारी को आप हमारे से साझा करोगे, जिससे हम ऐसे जो तत्व हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। कुल मिला के हमारा मकसद ये है कि जो पुलिस का जो ध्येय वाक्य है कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, वैसे वैसे हमारा भी ध्येय वाक्य यही है कि जो भ्रष्ट लोक सेवक है उनमें डर और जो ईमानदार लोक सेवक है उनमें विश्वास। जो ईमानदार लोग हैं वो उनको तभी आत्मबल मिलता है तब आप किसी भ्रष्टाचार के भ्रष्ट लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। पहले जो इस विभाग में नहीं है, जैसे बीकानेर गंगानगर की तरफ स्पेशली जाते हैं तो वो लोग कहते हैं अरे साहब चले की नौकरी चली जाएगी, ऐसा आप फ्रॉड करें जिससे पेट पे लात पड़ जाए। नहीं, गलत बात है। इसमें पेट पे लात पड़ने की बात ही नहीं। कोई आदमी हमारे पास आता है, इसका मतलब है कि पानी नाक से ऊपर निकल गया, तब हमारे पास आता है। अब उसकी स्थिति पे देखो आप, उसके साथ कितना अन्याय होता है। जब वो अन्याय होता है तब वो आदमी आता है। तो उस अन्याय से लड़ने के लिए जब हम उसको गिरफ्तार करते हैं किसी लोक सेवक को, तो हम ये मान के करते हैं कि ये धर्म का काम, ये अच्छा काम, ये कोई गलत नहीं है, किसी के पेट पे लात नहीं। तो इसलिए जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो क्या कार्रवाई करता है, उसकी मंशा क्या है और एंटी करप्शन ब्यूरो की आपसे क्या अपेक्षा है, या जनसंवाद करके हम आप तक क्यों पहुंचना चाहते हैं। आप यहाँ जो पार्टी के लोग बैठे हैं, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही बड़े लोग हैं, ये यहाँ जिले के स्तंभ हैं और हमारे लिए एम्बेसडर हैं, हमारे लिए एम्बेसडर हैं, जो हमारी बात को पाली जिले के सभी लोगों तक पहुंचाएंगे और आम जन तक ये बात जाएगी और आम जन इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में ब्यूरो के साथ खड़ा होगा। तो मैं मानता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब हम भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ और पारदर्शी शासन देश। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से कोई भी बात है, कोई भी सुझाव है या कोई भी समस्या है, किसी का अपना व्यक्तिगत प्रतिवेदन है, तो मैं इसके बाद मेरे ऑफिस से बैठूंगा या हमारा जो ऑफिस है पार्टी का उससे बैठूंगा, आप तब दे सकते हैं। परंतु ब्यूरो के काम के बेहतरीकरण के लिए या अच्छाई के लिए अगर आपकी तरफ आपके पास कोई सुझाव है तो आप जरूर हमें, और आप और भी कोई बात है जो आप सभी के ध्यान में लाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। थैंक यू। राजस्थान सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जन संवाद कार्यक्रम रखा है, बहुत सारी योग्य है और ऐसे कार्यक्रम होने भी चाहिए। जब ऐसे कार्यक्रम होंगे तो प्रशासन के अंदर जो अधिकारी है उनके भी दिलों के अंदर एक डर रहेगा और पब्लिक का हौसला बढ़ेगा।
तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है, जैसे मैंने राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री कहते थे हम 100 रुपये बेचते 15 रुपये का काम होता है, 85 रुपये तो इस तरह का जो कैंसर है भ्रष्टाचार का, ये आज से नहीं है। और कई ऐसे डिपार्टमेंट है जिसे पब्लिक का हमेशा कार्य होता रहता है, काम करता रहता है। जैसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का काम है, तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर से कई बिलों की समस्या आती है, कई मीटरों की समस्या आती है, कई नगर परिषद का कार्यक्रम होता है, और कई ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ आना जाना पब्लिक को विशेष रहता है, और करीबन 50% पब्लिक का वो कार्य वहाँ पर नहीं होने की वजह से उनके चक्कर कैसे जाते हैं, चूते कैसे जाते हैं, तो मजबूरन उनको वहाँ कुछ लिफाफा भेंट करना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर वो क्या करे, उसको काम भी करवाना है, और किसी भी बारीकी कार्य को यानी एक एक पॉइंट के ऊपर वो डिपार्टमेंट अड़ जाते हैं, तो उनके अंदर वो डर घुसने के लिए ऐसे कार्यक्रम रखे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बड़े के पात्र है। और इसके अलावा अभी जो हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, उन कार्यक्रमों के अंदर जो सरकार ने सहूलत दी है और सहूलत दे रहे हैं, तो ये जन कल्याण के कार्यक्रम हर लास्ट तक के हर व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए। हम इसी उद्देश्य से आपके लिए विनती करते हैं, ऐसे कार्यक्रम आप साल में 2 बार या 3 बार रखने चाहिए, जिससे हमारे भी हौसला बढ़े, और हमारे किसी भी कार्यक्रम को या किसी भी सरकारी कार्य के लिए हमें जाने के लिए मुश्किल नहीं आए, और हमें विश्वास हो कि हमारा काम जाते ही हो जाएगा। और नहीं तो क्या होता है, उसके दिल में डर रहता है कि काम नहीं हुआ तो फिर वो रिश्वत की स्थिति बन जाती है। हम नहीं चाहते हैं कि हम रिश्वत देवे या रिश्वत लेवे, देने वाला भी दोषी है, लेने वाले दोषी है। तो काम समय पर अगर हो जाएगा तो कोई रिश्वत देने के लिए स्थिति नहीं बनती।